बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 3 के साथ मोहम्मद नवीद उर्दू का लेक्चर देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 2 में 2 तक हमने चैप्टर जो 1 है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 3 है आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सवालात के जवाबात हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हलशुदा सॉल्व फॉर्म में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स में और क्या क्या चीज़ें होंगी मैं भी आपको बताता चलूँ। नोट्स में सबसे पहले आपको हर चैप्टर के खुलासाजात मिलेंगे, उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी हलशुदा होगी। उसके अलावा नोट्स में आपको एसेज मिलेंगे जो कि हमारे 25 एसे हैं 10th क्लास में। 9th में जो कि नहीं होते 10th में एसे हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा तफहीमी इबारत जो कि आपके 10th क्लास में है 18 है तफहीमी इबारत, वो भी आपको हलशुदा फॉर्म में आपको नोट्स में मिलेंगे। नोट्स आपको स्कूल में आकर जब आप आएँ स्कूल में तो आप नोट्स आप लें। 250 इसकी प्राइस है। मुझसे रब्ता कर लें, मेरा नंबर अभी आपके पास होगा। सरवकार से भी रब्ता कर लें, सरवकार के पास भी होंगे, मैंने नोट्स उनके पास भी रखवाए हुए हैं। वहाँ से लेने हैं, वहाँ से लेने, मुझसे लेने तो 250 इसकी प्राइस है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके नोट्स में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपकी MCQs है, ऑब्जेक्टिव MCQs पर स्टार्ट करते हैं। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। नंबर 1, सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? नंबर 1 ऑप्शन है नज़ीर अहमद दहलवी, नंबर 2 ऑप्शन शाहिद अहमद दहलवी, नंबर 3 है अशरफ सबूई और नंबर 4 है मौलवी अब्दुल हक। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन है शाहिद अहमद दहलवी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़ दारी किस शख्सियत से थी? तो ऑप्शन पढ़ता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 है शेख अब्दुल कादिर, नंबर 3 है शाहिद अहमद देहलवी एंड नंबर 4 है मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी। तो आपको इसका भी राइट ऑप्शन पता चल गया होगा, फिर भी बता देता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान है इसका दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 शोहरत, 2 दौलत, 3 इज़्ज़त और वक़ार और 4 है शोहरत और दौलत। तो आपको भी इसका राइट ऑप्शन पता चल गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो शोहरत और दौलत है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? फर्स्ट ऑप्शन है इसका BA, नेक्स्ट ऑप्शन है MA तारीख, थर्ड ऑप्शन है MA अंग्रेज़ी अदब और फोर्थ ऑप्शन है MA उर्दू अदब। तो आपको इसका, क्योंकि आपने जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको इसका भी राइट ऑप्शन पता होगा। MA अंग्रेज़ी अदब इसका राइट ऑप्शन है। महमूद निज़ामी के मुकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? तो ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में पहला जो ऑप्शन है वो डॉक्टर तासीर है, दूसरा ऑप्शन जो है वो पतरस बुखारी है एंड तीसरा ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़ है और चौथा ऑप्शन हमीद अहमद ख़ान है। तो आपको भी इसका राइट ऑप्शन पता चल गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है ऑप्शन 7। तो राइट ऑप्शन इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 4। मेरे साहब पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा सर्व कर देते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है जायदाद खरीदने पर, दूसरा है खैरात करने पर, तीसरा है किताबों पर और चौथा है खाने पीने पर। तो इसका राइट ऑप्शन है किताबों पर। ये हमारी MCQs जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दर्ज अल्फाज व तराकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। चूँकि ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में नहीं आता लिहाजा इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा एराब है, एराब हमारे बोर्ड में आते हैं 2 नंबर के, वो भी मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे पैटर्न आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको 10th क्लास का जो उर्दू का पैटर्न है वो वैसे वैसे बताता जाऊँगा। 15 नंबर की 9th की तरह, जैसे आपकी 9th में ऑब्जेक्टिव 15 नंबर की आती थी, इसी तरह 10th की आपकी 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी। उस 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव इस तरह आपकी 9th में आती थी, हिस्सा नसर से, हिस्सा नज़म से और हिस्सा गज़ल से। तो इसी तरह 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी ये आएगी। बाकी बची 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव। उस 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी ग्रामर में से आएगी और 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी एराब में से आएगी, जो एराब अब हम हल करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है इर्तिहाल। इसका मैं आपको एराब लगाता हूँ। इर्तिहाल 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड के पेपरों में आती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शियार।
आपने इन चीज़ों को भी आपने तैयार करना है, क्योंकि ये भी नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है मुतमव्विल। मुतमव्विल। अगला जो लफ्ज़ है वो है साकित। साकित। अगला जो लफ्ज़ है वो है मुबाहसे। 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 और नेक्स्ट है मुतबस्सम। 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 और उसके बाद है कुदरी। कुदरी। और आखिरी जो है वो है रक्षा। रक्षा। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ट्रू फॉल्स है, गलत दुरुस्त। ये हमारे बोर्ड में नहीं आते, लेकिन इनको मैं करवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की शक्ल में बनकर बोर्ड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का मतन जहन में रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान टिक लगाएं। नंबर 1, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया। आपको पता चल गया होगा कि ये दुरुस्त है। नंबर 2 देखते हैं। मिर्ज़ा साहब पब्लिक प्लेटफार्म पर आने से घबराते नहीं थे। तो ये गलत है, आपको पता चल गया होगा वो घबराते थे। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। सबक पढ़ा है और चूँकि आपको पता चल गया होगा फिर, तो इसका भी राइट ऑप्शन है दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब जो कह देते इससे कभी ना फिरते, ये भी आपको पता चल गया होगा, ये भी दुरुस्त है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज़ थे, आपने चैप्टर पढ़ा है, ये गलत है, बल्कि वो मैदे के मरीज़ थे, ये गलत है। नेक्स्ट हमारी ग्रामर है। ग्रामर मैं आपको करवाता हूँ। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया हमारी बोर्ड पे हल होगी। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाता हूँ। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया क्या है। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में फ़र्क क्या है। जुमला इस्मिया क्या है, जुमला फ़ेलिया क्या है। दो जुमले हम लिखते हैं। पहला जुमला अली लाइक है, और दूसरा जुमला हम लिखते हैं अली ने खत लिखा। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया कैसे पता चलेगा ये जुमला इस्मिया है, और कैसे पता चलेगा ये जुमला फ़ेलिया है। याद रखें, जिसमें फाइल, इसे फाइल भी कहेंगे या फिर इसे मुस्नद अले भी कहेंगे। मुस्नद अले और या फिर फाइल ये इस्म होंगे, इसे इस्म भी हम बोलेंगे, और मुस्नद इसे लाइक को हम मुस्नद बोलेंगे, ये भी इस्म है। मुस्नद अले और मुस्नद दोनों जब इस्म होंगे तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। जुमला इस्मिया जो है वो कैसे बनेगा, जब मुस्नद अले और मुस्नद दोनों इस्म होंगे तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। मुस्नद अले क्या है। मुस्नद अले जिसके लिए साबित किया जाए, जिसके लिए साबित किया जाए, और मुस्नद क्या है, जो साबित करे। अब अली के लिए साबित किया जा रहा है, अली के लिए साबित किया जा रहा है कि अली लाइक है, और मुस्नद लफ्ज जो साबित कर रहा है कि अली लाइक है। जिसके लिए साबित किया जाए वो मुस्नद अली होगा, वो इस्म भी है
और जो साबित करे कि अली लाइक है या नालाइक है, जो भी जुमला बनेगा। अब यहाँ पे जुमला बना है अली लाइक है तो वो मुस्नद है, और मुस्नद इस्म है लाइक जो साबित कर रहा है। जब दोनों मुस्नद और मुस्नद अले दोनों इस्म होंगे तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम बुक की तरफ आए, पेज नंबर 19। जुमला इस्मिया हम यहाँ से पढ़ते हैं। जुमला इस्मिया जुमला खबरिया की किस्म है। अब जुमला इस्मिया जो है जुमला खबरिया की किस्म है। इसके 3 अज्जा होते हैं। झेल के जुमलों को पढ़िए, देखिएगा जरा। अली बहादुर है, सारा लाइक है, सुहेब खुश है। ये हमारे पास 3 जुमले हैं। इन जुमलों में अली, सारा, सुहेब का मुस्नद अले यानी मुब्तदा से यहाँ मीनिंग है इब्तदा करने वाला, आगाज करने वाला, इब्तदा करना या फिर आगाज करना। और बहादुर लाइक और खुश मुस्नद है, और ख़बर भी है और ये मुस्नद भी है। ये खबर दी जा रही है कि अली बहादुर है, सुहेब लाइक है, सारा खुश है, अली उदास है। कोई भी आप जुमला बना सकते हैं जिसमें किसी बात के बारे में बताया जाए तो वो खबर कहलाएगी। जबकि है जो है वो फेले नाकिस है। लफ्ज़ है जो है वो फेले नाकिस है। फेले नाकिस हम मज़ीद भी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जब ग्रामर शुरू करूँगा तो वहाँ भी इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे हम। अब हो गया जुमला इस्मिया। अब आगे पढ़ते हैं जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में हमने आपको बता दिया है कि मुस्नद अले इस्म और मुस्नद दोनों का इस्म होना ज़रूरी है। अगर दोनों ये इस्म है तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। अगर दोनों में से कोई एक इस्म और एक फेल है तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा। जुमला फेलिया की तरफ आते हैं। जुमला फेलिया भी जुमला खबरिया की किस्म है। इसमें और जुमला इसमें इतना फ़र्क है, देखिएगा कि जुमला फेलिया में फेले ताम आता है। अब झेल के जुमलों को पढ़िए, यानी कि जुमला फेलिया में एक आप लाजमी फेल आएगा, दोनों इसम नहीं आएगा। दोनों इसम आएंगे तो जुमला इसमिया हो जाएगा। अगर मुस्नद अले और मुस्नद में से दोनों इसम है तो वो जुमला इसमिया होगा। अगर एक इसम और एक फेल है तो वो जुमला फेलिया होगा। आगे हम ज़रा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमीद ने ख़त लिखा, फरिया ने खैरात दी, शुएब ने खाना खाया। अब हमीद इस्म है, अब ख़त इस्म नहीं है, ठीक है। ख़त मफूल है और लिखा जो है वो फेल है। जब फेल आ जाएगा तो वो जुमला इस्मिया नहीं जुमले बल्कि जुमला फेलिया बन जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है 20 पेज। इन जुमलों में हमीद, फरिया, शुएब मुस्नद अले है। अभी हमने मुस्नद अले की बात की। मुस्नद अले इस्म भी है और मुब्तदा भी है। मुब्तदा का मतलब आगाज़ करना, इब्तदा करना। तो ये फरिया, शुएब और हमीद जो है ये तीनों जुमलों की इब्तदा कर रहे हैं। तो ये मुस्नद अले हैं एज़ पर रूटीन जुमला इस्मिया की तरह। ये भी मुस्नद अले है और इस्म है जुमला इस्मिया की तरह। जैसे जुमला इस्मिया में है वैसे जुमला फेलिया में। नेक्स्ट आगे चेंज है, आगे देखिएगा। और लिखा, दी और खाया फेल ताम या मुस्नद है। यहाँ पे हमने मुस्नद पढ़ा था जो कि इस्म है, और यहां पे हमने ये जुमला फेलिया में जो हमने अब पढ़ रहे हैं वो खाया, लिखा और दी जो है ये मुस्नद तो है, साबित तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस्म नहीं है बल्कि ये फेल है। ये खबर दे रहे हैं। खत, खैरात और खाना ये मफूल है, ये तीनों मफूल हैं। तो जुमला फेलिया में फ़ाइल, फेल, मफूल तीनों आते हैं और जुमला इस्मिया में फ़ाइल और फेल आते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहा है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फ़र्क क्या क्या है। तो जुमला इस्मिया जिसमें दोनों इस्म हो, मुस्नद अले भी इस्म हो और मुस्नद भी इस्म हो, और जबकि जुमला फेलिया में एक इस्म होगा और दूसरा फेल होगा, फिर ही वो जुमला फेलिया कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बात ज़हन कर ले कि किसी जुमले में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो खबर होती है और इसे मुस्नद कहते हैं। जुमला इस्मी और जुमला फेलिया खबर के बगैर दुरुस्त नहीं होते, यानी किसी न किसी बात के बारे में आप बताएंगे तो ही वो खबर होगी, अदरवाइज जुमला इस्मी और जुमला फेलिया मुकम्मल नहीं होंगे।
नेक्स्ट देखिएगा खाका, किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि उनका तारुफ भी हो जाए मगर वो इनकी सवाने ना हो। सवाने किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात। हमने चैप्टर पढ़ा, ये खाका है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर है मगर ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में नुमाया किया गया है, उनकी ज़िंदगी के हालात नहीं हैं। खाका कहलाता है। खाके में इस शख्स के अफकार, किरदार, खूबियों, खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सदीकी, शाहिद अहमद देहलवी और मोहम्मद तुफैल ने उम्दा खाके लिखे हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे नोट्स हैं, नोट्स आप यहाँ स्कूल आके ख़रीदें, 250 के हैं। उसी में आपको ये की एक्सरसाइज, एसेस, तफ़हीम इबारात, नज़मों और गज़लों की तशरीह भी आपको उसी में मिलेगी। मैं आपको नज़में और गज़लें भी आपको साथ साथ करवाता रहूँगा, लेकिन आपको उसको हलशुदा हालत में आपको नोट्स में मिलेंगे। तो आपने नोट्स आकर स्कूल में 250 के भी ख़रीदने हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। डायरी में आपको लिख देता हूँ, डायरी आपने चेक भी करवानी है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने डायरी चेक करवाई और किसी स्टूडेंट ने डायरी लिख कर चेक नहीं करवाई। डायरी जो है वो चैप्टर नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उसके सवालात के जवाबात आपने लर्न प्लस RP करनी है और चेक भी करवानी है। ओके बेटा, थैंक्स।